नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए कहते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। बात होगी गढ़चिरौली की, जहां रंगयापल्ली स्थित जिला परिषद प्राथमिक स्कूल परिसर में जर्जर इमारत विद्यार्थियों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। अगली खबर भी गढ़चिरौली से है, जहां सहपालक मंत्री आशीष जायसवाल ने जिले के विकास का रोड मैप सामने रखा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिरोंचा तहसील के रंगयापल्ली स्थित जिला परिषद प्राथमिक स्कूल परिसर में जर्जर इमारत विद्यार्थियों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। छत और खपरेल ढह चुकी है, दीवारों में दरारें हैं और परिसर में मलबा व झाड़ियां होने से जहरीले सांपों का खतरा भी बना हुआ है। शिक्षकों ने इमारत गिराने के लिए पंचायत समिति को प्रस्ताव भेजा है और ग्राम पंचायत से भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। धानोरा तहसील के जबतलाई आश्रमशाला में सर्पदंश से 3 छात्राओं की मौत की घटना के बाद भी स्कूल परिसरों में सुरक्षा को लेकर लापरवाही चिंता बढ़ाती है। पालकों और ग्रामीणों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से तत्काल जर्जर भवन गिराने, मलबा हटाने और परिसर सुरक्षित करने की मांग की है। हादसे के बाद जांच से बेहतर है कि हादसा होने से पहले ही कार्यवाही की जाए। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़चिरौली के सहपालक मंत्री आशीष जायसवाल ने जिले के विकास का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने बताया कि सड़कों के लिए करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि दुर्गम क्षेत्रों में जल्द हॉस्पिटल ऑन व्हील शुरू करने, रेलवे और विमानतल विकास तथा स्थानीय युवाओं को जिले में ही रोजगार देने पर सरकार का जोर रहेगा। आश्रमशालाओं के करीब 30,000 विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं, किसानों को कर्ज माफी का लाभ और महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड की प्रस्तावित योजना पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन से समझौता किए बिना गढ़चिरौली को समृद्ध, विकसित और रोजगारक्षम जिला बनाना सरकार का लक्ष्य है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। श्रावण महीने के पावन अवसर पर दौंड शहर के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में इन दिनों भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। पूरे श्रावण महीने भगवान महादेव का प्रतिदिन आकर्षक एवं विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूपों में विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। महादेव के इन मनमोहक स्वरूपों के दर्शन के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। इस विशेष श्रृंगार की तैयारी दोपहर से शुरू हो जाती है। विभिन्न देवी देवताओं का स्वरूप साकार करने के लिए चंदन पाउडर, उटने तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। दौंड शहर में स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की प्राचीनता मंदिर के गर्भगृह और वहां विराजमान प्राचीन महादेव की पिंडी से स्पष्ट होती। महादेवाच्या पिंडीवर संध्या आकर्षक पीतल का मखर लगाया गया है। मंदिर परिसर में पत्थर पर उकेरी गई नागों की प्राचीन शिल्पाकृतियां भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। वहीं महादेव की पिंडी के सामने पत्थर का नंदी विराजमान। समय के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। हर दिन शाम को श्री सिद्धेश्वर महादेव की विधिवत महाआरती की जाती है। महाआरती के दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। श्रावण महीने में भगवान महादेव के दर्शन और पूजा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसी आस्था के चलते श्रद्धालु दर्शन, अभिषेक, पूजा और महाआरती में सहभागी होकर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव का विभिन्न प्रकार से आकर्षक एवं मनमोहक श्रृंगार कर भक्ति भाव से दर्शन कराने की परंपरा श्रद्धापूर्वक निभाई जा रही है। दर्शन श्याम सुंदर लोहिया, सागर लड्डा, अभिषेक लबडे, आनंद भंडारी, रविंद्र देसाई, लतिका भंडारी तथा नीलांबरी गटने, ये सभी श्रद्धालु बड़े भक्तिभाव एवं श्रद्धा के साथ भगवान महादेव का अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करते हैं। महादेव के मनमोहक श्रृंगार के माध्यम से भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट होती है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। पनवेल के पाली बुद्रुक स्थित कलशनी विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने 15 अगस्त को प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सदस्यों ने सोसाइटी के कथित मनमाने कामकाज, आर्थिक हिसाब किताब में पारदर्शिता की कमी और चुनाव में हो रही देरी का विरोध किया। उनका आरोप है कि पुरानी कमेटी के इस्तीफे के बाद सदस्यों में से नई कमेटी बनाने के बजाय बाहरी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त किया गया और 3 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। आंदोलनकारियों ने सोसाइटी के कामकाज का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने, प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच और जल्द चुनाव कर नई कमेटी गठित करने की मांग की। प्रशासक हटाओ,
सोसायटी बचाओ, प्रशासन हटाओ, सोसायटी बचाओ, प्रशासक हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासन हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासकाच्या मनमानी कारभाराविरोधात आज आम्ही आंदोलन पुकारलेलं आहे. आज कित्येक महिने झाले सोसायटी प्रशासकाच्या ताब्यात आहे. आम्ही त्यांना वारंवार सांगून सुद्धा ते ऐकत नाहीयेत. निबंधक कार्यालयाकडून आदेश सुद्धा आहे, कोर्टाची ऑर्डर सुद्धा आहे, तरी सुद्धा हा माणूस ऐकत नाही, सोसायटी सोडायला तयार नाही, पैशांचा अपव्यय करतोय. त्याच्या विरुद्ध आज हा आंदोलन पुकारलेला आहे. प्रशासक हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासन हटाओ, सोसायटी बचाओ. पैसा आमच्या कष्टाचा नाही कोणाच्या बापाचा. पैसा आमचा कष्टाचा नाही कोणाच्या बापाचा. पैसा आमच्या कष्टाचा नाही कोणाच्या बापाचा. पैसा आमचा कष्टाचा नाही कोणाच्या बापाचा. प्रशासक हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासन हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासक हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासन हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासक हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासन हटाओ, सोसायटी बचाओ. पैसा आमच्या कष्टाचा नाही कोणाच्या बापाचा. पैसा आमच्या कष्टाचा नाही कोणाच्या बापाचा. प्रशासकांना आज उत्तर द्यावंच लागेल, द्यावंच लागेल, द्यावंच लागेल. द्यावंच लागेल, द्यावंच लागेल. प्रशासकांना आज उत्तर द्यावंच लागेल, द्यावंच लागेल. द्यावंच लागेल. प्रशासक हटाओ, सोसायटी बचाओ. प्रशासन हटाओ, सोसायटी बचाओ. चला तिथे जाऊ, त्यांच्या समोर जाऊया. हा असू दे. विवेक आमच्या पाठीपाठी हे पुढे पुढे ये ना बाबा विवेक. प्रशासक तो आहे ना प्रशासक, त्याला पण कॅमेरा देऊ दे. प्रशासक हटाओ, सोसायटी बचाओ. 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 प्रशासकाची दादागिरी चालणार नाही, चालणार नाही. प्रशासकाची दादागिरी चालणार नाही, चालणार नाही. आज आम्ही इथे प्रशासकाच्या विरुद्ध आंदोलन पुकारलेला. कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित मात्रे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।